आज का टॉपिक है समास भाग 2, जिसमें 4 प्रकारों को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ाई का लाभ ले सकें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार हमने कल पढ़ लिए थे। 4 प्रकार को आज हम बहुत ही लिमिटेड समय में पढ़ेंगे और जल्दी, ऐसा मतलब इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तीसरा प्रकार, पहला प्रकार था अव्ययीभाव, दूसरा था तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी जो प्रथम पद है वो विशेषण होगा। जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो हम लेते हैं कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद विशेषण होता है। जिसमें प्रथम पद विशेषण होगा उसमें कर्मधारय समास होगा। तो मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं। महापुरुष, नीलगाय, महात्मा, और एक बात इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि उपमान उपमेय का भी संबंध पाया जाता है। उपमान उपमेय का भी संबंध होता है, यानी इसमें प्रथम पद, जैसे उपमा अलंकार में होता है, जिससे किसी की उपमा दी जाती है, उसी प्रकार इसमें भी होता है उपमान उपमेय का संबंध होता है। कैसे? देखिए, इसमें महापुरुष, ये क्या है? महान है जो पुरुष। इसमें महान क्या है? प्रथम पद है, और प्रथम पद यहां पर विशेषण होता है। तो बस जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक का आपको उदाहरण बताऊं, उपमान और उपमेय का। चलो इन सभी का समास विग्रह करके देख लेते हैं। सभी, नीलगाय, नीली है जो गाय। इसमें भी आ गया नीली क्या है? ये एक विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है। गाय की विशेषता क्या है? नीली गाय है। तो नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, वहां पर हो गया कर्मधारय समास। अब देखते हैं महात्मा। तो महात्मा में कौन सा समास है? तो ये समस्त पद है। समस्त पद को हम समास विग्रह करेंगे तो महा का हो जाएगा महान है जो आत्मा, यानी महात्मा। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कर्मधारय समास में ये शब्द कॉमन रहेगा। समास विग्रह करते समय हमें है जो शब्द मिलेगा। और एक उदाहरण आपको बताता हूं मैं उपमान और उपमेय का। यह बताता हूं मैं चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी इसमें के समान शब्द बीच में समास विग्रह करते समय आएगा कि चंद्र के समान मुख। एक उदाहरण और बताऊं आपको इसका, कमल नयन।
अब इसका समास विग्रह क्या होगा? ये है समस्त पद, ये है समास विग्रह। तो समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो हमें इस कमल नयन का समास विग्रह करते समय कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। यहां पर हमें क्या चीज जो कॉमन देखने को मिली वो है के समान, यानी जिस समास में हमें है जो और के समान, एक ट्रिक है जो और के समान देखने को मिले, वहां पर हमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। यानी समास का तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसको एक बार पढ़ो आसानी से याद हो जाएगा। तो अगला है हमारा समास का प्रकार, वो है द्विगु समास। तीसरा समास हो गया। अब तीसरा समास के बाद में चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही सिंपल। द्वि नाम में भी पता चलता है, द्वि क्या है? संख्यावाची। यानी जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। जिस जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे इसका उदाहरण आपको बताऊं मैं, पंचरत्न। पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह। इसका समास विग्रह, ये समस्त पद है और यहां पर जो हम करेंगे वो समास विग्रह होगा। तो 5 रत्नों का समूह। इसका हम संस्कृत में यदि हम उदाहरण करने जाए तो पंचानानि रत्नानानि समारोह, इस प्रकार से होता है। तो हम एक और उदाहरण लेते हैं। त्रिफला, बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह, ये हो गया समास विग्रह त्रिफला का। अब एक और उदाहरण लेते हैं, चौराहा। चौराहा मतलब 4 रास्तों का, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राहों का समूह। 4 राहों का समूह। बहुत सिंपल है। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। इसका समस्त पद एक उदाहरण बताऊं मैं। समस्त पद पंचरत्न, तो पंचरत्न का समास विग्रह 5 रत्नों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। चौराहा 4 रास्तों का समूह। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। चौथा समास द्विगु है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जिसमें संख्यावाची। और द्वि शब्द का अर्थ 2 होता है, यानी समास के इस नाम में भी इसकी परिभाषा छिपी हुई है, तो आसानी से याद कर लीजिए। और पांचवा जो आपके सामने में प्रकार बताने वाला हूं वो है द्वंद्व समास। वो है द्वंद्व समास। अभी आप इसको देख लीजिए आसानी से, इसको आराम से साथ साथ में नोट करते भी रहिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। और बहुत सारे उदाहरण बनाइए, बैठे बैठे अपने गाइड में देखते रहिए। अब पांचवा उदाहरण, पांचवा प्रकार है वो है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में द्वंद्व
इसमें भी वही चीज दिखाई जा रही है, द्वंद्व, दोनों, द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, वहां पर दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। बहुत आसान है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसका, और एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है, नोट, दोनों पद संयोजक, दोनों पद संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह किस प्रकार का होता है? ये संयोजक चिन्ह होता है, ये, यानी दोनों पद संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे, संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे। तो इसके दो चार उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों पद प्रधान प्लस एक निशानी और कौन सी, संयोजक चिन्ह की, तो आसानी से याद हो जाएगा। दाल रोटी, दोनों पद प्रधान और बीच में संयोजक चिन्ह, तो इसका समास विग्रह होगा दाल और रोटी। और उदाहरण लेते हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, यानी दोनों पद प्रधान, सुबह और शाम। और एक बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि इसमें और शब्द का प्रयोग होगा, जहां पर संयोजक चिन्ह लगा हुआ होगा उसको हटाकर केवल और केवल हमें और शब्द जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें बहुत सारे उदाहरण अपनी गाइड के अंदर देखने हैं और बड़ी आसानी से याद, बहुत ही सिंपल है। हमें इस समास को पहचानने के लिए एक ही चीज की ध्यान रखना है, वो संयोजक चिन्ह। बाकी किसी समास में संयोजक चिन्ह नहीं आएगा। इस प्रकार की केवल आप इस संयोजक चिन्ह को ही आप ध्यान में रखकर इस समास को आप पहचान सकते हैं। तो बस इसी के साथ में ये द्वंद्व समास पूर्ण होता है। और अगला जो समास है वो होता है बहुब्री समास। इस समास को हम अभी साफ कर लेते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस एक बार और रिपीट कर लेता हूं कि और शब्द होगा वहां पर द्वंद्व समास, संयोजक चिन्ह होगा वहां पर द्वंद्व समास, और जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर भी द्वंद्व समास। बहुत ही सिंपल। अब इसको मैं साफ करता हूं और आगे अगला जो हमारा प्रकार है बहुब्री समास, उस समास को पढ़ाता हूं और बहुत आसानी से, वो भी बहुत ही इसी प्रकार से सिंपल है। अब हमारा प्रकार है, सॉरी ये पांचवा था, छठा प्रकार बहुब्री समास। बहुब्रीही समास। बहुब्री समास में क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों ही प्रधान न होकर, प्रथम व द्वितीय पद प्रधान न होकर कोई तृतीय पद प्रधान होता है, जिस समास में प्रथम व द्वितीय पद प्रधान न होकर तृतीय पद प्रधान होता है। जिस समास में प्रथम पद व द्वितीय पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद है जो प्रधान होता है, जैसे दशानन, दस आनंद। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से होता है, दस आनंद, यानी प्रथम पद ये और दूसरा पद ये, यानी प्रथम पद क्या है, दस, दस है आनंद जिसके,
दो पद आ गए, लेकिन इसका हमें अर्थ एकदम बिल्कुल अभी तक हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है। यानी इसका तीसरा पद क्या होगा? दशानन कौन है? 10 आनन। 10 आनन का मतलब क्या हुआ? सिर। 10 सिर है जिसके, रावण। अब एक और उदाहरण बताते हैं, लंबोदर। लंबोदर, लंबा, उदर, आ धन उ, कौन सी संधि होती है इसमें? गुण संधि, नहीं वृद्धि संधि, आ धन उ, ओ लंबोदर। यानी लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। इसमें भी प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया, लेकिन तृतीय पद इसमें प्रधान होता है। तो यहां पर लंबा उदर किसका है? लंबा पेड़ किसका है? गणेश। पंचमुखी, पंचमुखी, इसका हिंदी में समास विग्रह होगा 5 मुख है जिसके। 5 मुख किसके? हनुमान जी के। तो इसका तीसरा पद हो गया हनुमान। बहुत ही आसान। इस प्रकार से आप समास को पढ़ते रहिए और अगला टॉपिक जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे व्याकरण का। तो साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।